दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले 4 पंक्तियाँ आपके टारगेट के लिए कहना चाहेंगे कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है मिश्र धातुएं यानी कि एलॉयज मेटल। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक और लेसन को। तो सबसे पहले हम एक बार मिश्र धातु की हल्के से डेफिनेशन पहले रीड करें कि दो या अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु या मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं। प्राय मिश्र धातुओं के गुण उस मिश्र धातु को बनाने वाले संघटकों के गुणों से भिन्न होते हैं। इस्पात लोहे की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। कांसा, पीतल, टांका आदि मिश्र धातु है। यानी हमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि धातुओं के गुणों को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं कि दो अलग अलग धातुओं को या फिर एक धातु या एक अधातु को आपस में मिलाकर एक नई जो धातु है या नया पदार्थ बनाया जाता है, जिसे मिश्र धातु या एलॉयज मेटल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा बनाया क्यों जाता है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आगे हम समझते हैं कि मिश्र धातु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें संगठक तत्वों का मतलब क्या होता है कि जिन तत्वों से वो मिलकर बनते हैं से बेहतर गुण पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील अपनी जंग प्रतिरोधकता के लिए कारण एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है। यानी कि दो अलग अलग धातुओं या एक धातु और एक अधातु को मिलाकर एक नई मेटल बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जो नई मेटल बनाई जाती है उसके जो गुण है उनमें क्वालिटी है वो दोनों धातुओं के गुणों से अच्छी होती है। इसलिए जो धातु हैं उनके गुणों को सुधारने के लिए मिश्र धातुओं का निर्माण होता है। ये बात हमें हल्के से याद रखनी है। अब हम एक एक जो धातुएं हैं उनको देखते हैं। जैसे मिश्र धातु की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करें पीतल की। तो जो पीतल जो मिश्र धातु है हमें याद रखना है वो किसकी बनी होती है भाई? तो इसमें कॉपर तो होता है 70% और जिंक होता है 30%। ठीक है, और ये काम क्या आता है? तो पीतल काम आता है बर्तन बनाने में। तो आप सभी को और हमें याद रखना है कि पीतल जो मिश्र धातु है उसमें कॉपर 70%, जिंक 30% होता है और ये बर्तन बनाने में काम आता है। दूसरी जो मिश्र धातु है वो है कांसा। और कांसे की हम जो बात कर रहे हैं तो इसमें कॉपर होता है 90% और टिन होता है 10%, क्योंकि Sn है वो टिन का प्रतीक है। और ये क्या काम आता है? तो जो आपका कांसा है वो काम आता है सिक्के, घंटी और बर्तन बनाने में काम आता है। तो हमें याद रखना है कि कांसा किससे मिलकर बना होता है? तो ये कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। पीतल तो पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। अब आगे हम बात करें अगली मिश्र धातु की। तो अगली मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। और इसमें कौन कौन सी जो धातुएं हैं वो मिलाई जाती है? तो इसमें कॉपर 60%, जिंक 20% और निकिल है वो 20% होती है। और इसका भी काम क्या होता है कि इस मिश्र धातु को बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगली जो मिश्र धातु है वो है रोल्ड गोल्ड। तो इस मिश्र धातु है इसको किससे बनाया जाता है? इसमें कॉपर होता है 90% और एल्युमिनियम 10% होता है। और इसका काम क्या होता है कि इससे सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं। अगली जो मिश्र धातु है वो है गन मेटल। और ये किन किन अवयवों से मिलकर बनी होती है? तो इसमें कॉपर 88%, टिन 10% और जिंक 1% और सीसा भी 1% होता है। और इसके उपयोग हमें याद रखने हैं कि इसे बंदूक, बैरल, गियर और वायरिंग बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि अगली मिश्र धातु है डेल्टा मेटल। ये किससे मिलकर बनी होती है? तो ये कॉपर, जिसमें कॉपर है वो 60%, जिंक
38% और आयरन 2% होता है। ठीक है, और इसका काम होता है हवाई जहाज़ के डेने यानी कि पंख बनाने में। अगली जो मिश्र धातु है वो है मूंज मेटल, और मूंज मेटल जो है इसमें कॉपर 60% और जिंक 40% होता है। ठीक है, उसके बाद इसका काम क्या होता है, तो इसे सिक्के बनाए जाते हैं, कॉइन्स इससे बनाए जाते हैं। अगली मिश्र धातु है डच मेटल, तो इसमें कॉपर 80% होता है और जिंक है वो 20% होता है, और इसका उपयोग होता है कृत्रिम आभूषण बनाने में। उसके बाद अगली जो मिश्र धातु है वो है मोनल मेटल, इसमें कॉपर होता है 70% और निकिल होता है 30%, और इसका उपयोग क्या होता है कि ये आधार वाले कंटेनर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगली मिश्र धातु है रोज मेटल, तो रोज मेटल में होता है बिस्मिथ 50%, पीबी यानी कि सीसा 28% और एसएन यानी कि टिन 22% इसमें होता है, और इसका उपयोग क्या होता है कि इससे स्वचालित फ्यूज बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो मिश्र धातु है वो है सोल्डर। सोल्डर जो होता है इसमें पीबी यानी कि सीसा तो होता है 50% और टिन भी 50% होता है, इसका काम होता है सोल्डिंग करने में। उसके बाद अगली जो मिश्र धातु है वो है मैग्नीशियम, इसमें एल्यूमिनियम तो होता है 95% और मैग्नीशियम होता है 5%, और इसका काम क्या होता है, इसका हवाई जहाज की बॉडी बनाने में उपयोग किया जाता है। अगली मिश्र धातु है ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन जो है इसमें एल्यूमिनियम तो होता है 94%, कॉपर 3%, मैग्नीशियम 2% और मैग्नीज 1% इसमें पाया जाता है, और इसका उपयोग होता है बर्तन बनाने में। अगली मिश्र धातु है टाइप मेटल। टाइप मेटल में कौन कौन सी धातु होती है, तो इसमें टिन यानी जो होता है वो होता है 5%, पीबी यानी सीसा 80% और जो एसबी यानी जो एंटीमनी होता है उसमें ये 15% होता है, और इसका उपयोग होता है प्रिंटिंग उद्योगों में। तो हमें इन सभी को अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। कि दरअसल क्या होता है कि जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं घटक। भाई कौन कौन से घटकों से मिश्र धातु बनती होती है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मैग्नीशियम कौन कौन सी जो धातुएं हैं उनसे मिलकर बनता है, तो मैग्नीशियम बनता है ये मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से। उसके बाद बेल मेटल, तो जो बेल मेटल है इसमें होता है कॉपर 80% और जो एसन है यानी कि जो टिन है वो 20%, इसका उपयोग होता है घंटी और मूर्ति बनाने में। अगला है स्टेनलेस स्टील, और इस स्टील में आयरन होता है 75%, सीआर होता है 15%, ठीक है, निकिल होता है 9.5% और सी यानी कि जो कार्बन है वो होता है 0.05%, और इसका उपयोग होता है बर्तन एवं सर्जिकल औजार बनाने में। नेक्स्ट है निकल स्टील, तो निकल स्टील है ये आयरन और निकल से बनता है, जिसमें आयरन 95% और निकल 5% होता है। इसका उपयोग होता है बिजली के तार एवं वाहनों के पुर्जे बनाने में। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं उत्कृष्ट धातुएं। तो उत्कृष्ट धातुएं क्या होती है, ये एक क्वेश्चन दरअसल एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट धातुएं या राज धातुएं वे धातुएं हैं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। रजत, स्वर्ण, प्लेटिनम, रोडियम, पैलेडियम आदि प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं हैं। तो सिंपल सी भाषा में, हमारी दैनिक भाषा में हम समझे तो इतनी सी बात हमें याद रखनी है कि जिन धातुओं का हमारे वातावरण से कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे वातावरण में किसी भी अवस्था में नष्ट नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट धातुएं बोलते हैं। जैसे जो सोना है वो वायु से, पानी से आदि चीज़ों से खराब नहीं होता, यानी जिन धातुओं के ऊपर पानी का, ठीक है, वायु का आदि चीज़ों का कोई फर्क ना पड़े और वो हमारे खुले वातावरण में कभी खराब ना हो, जिनका क्षरण ना हो, उन्हीं धातुओं को हम उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। इनको नोबेल मेटल्स या राज धातुएं भी बोलते हैं। और आपको जो इस आवर्त सारणी में जो आपको ब्लू वाले राउंड के अंदर जो पीले रंग में जो
दिख रहे हैं तत्व वो क्या है, वो सभी उत्कृष्ट धातुएं हैं, जो कि आपको दिख रहे हैं कि Cu, Ru, Rh, Pd, Ag, ReOS, IrPt, Au, Hg, Bh, Hs, Mt, Ds और Rg, ये सब उत्कृष्ट धातुएं हैं। तो टोटल कितनी हो गई, ये टोटल हो गई 16, यानी कि 16 उत्कृष्ट धातुएं जो है आवर्त सारणी में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे।